पांचवें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया पहले भारतीय गेंदबाजों उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों का तूफान। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और हमारे चैनल क्रिको माई क्रिकेट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पांचवें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही, जिसे देखने के लिए बने हमारे वीडियो के अंत तक। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको पांचवें टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही बताते हैं। तो दोस्तों आज फिर से सिक्का उछला भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन आज सिक्का गिला इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के पक्ष में, और बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो वही दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने भी आज एक बदलाव किया था, तो वही भारतीय टीम में भी आज देवदत्त पाडिक्कल का डेब्यू हुआ था। तो वही दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने एक बार फिर से जैक क्रैली और बेन टकट आए। तो आज इंग्लैंड की शुरुआत बेहद ही अच्छी रही और दूसरा ओवर डालने मोहम्मद सिराज की चौथी गेंद पर जैक क्रैली ने मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद फिर से छठा ओवर जो कि मोहम्मद सिराज का ही था, इनकी दूसरी गेंद पर बेन डकेट ने कवर की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तभी 7वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की 5वीं गेंद पर जैक क्रैली को इनसाइड एज का एक चौका मिल गया और दोनों ही बल्लेबाज आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तभी फिर से 9वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर जैक क्रैली ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद फिर से 10वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज की 5वीं गेंद पर जैक क्रैली ने एक और मिड ऑफ की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। और आज जैक क्रैली बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे थे और भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। तो इसके बाद फिर से 12वां ओवर डालने मोहम्मद सिराज की चौथी गेंद पर जैक क्रैली ने मिड ऑफ की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी बेन डकेट ने 13वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की दूसरी गेंद पर इनसाइड एज का एक चौका मिल गया और बेन डकेट भी समझ बूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो इसके बाद फिर से 15वां ओवर डालने रविचंद्र अश्विन की दूसरी गेंद पर बेन डकेट ने शॉर्ट लाइट फाइनल की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक बार फिर से अर्धशतकीय साझेदारी हो गई और दोनों ही बल्लेबाज असमझ बूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे और धीमी और तेजी से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी इसके बाद फिर से 18वां ओवर डालने कुलदीप यादव की पहली और चौथी यानी एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौका देखने को मिला बेन डकेट के ही बल्ले से। तभी इसी ओवर की लास्ट गेंद पर कमबैक करते हुए कुलदीप यादव ने बेन डकेट को शुभम गिल के हाथों कैच करा पोलैंड भेजे और भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। बेन डकेट इस मुकाबले में 58 गेंदों में 27 रन की पारी खेल ले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ओली पॉपी बल्लेबाजी करने आए। तभी 22वां ओवर डालने कुलदीप यादव की छठी गेंद पर जैक क्रैली ने लॉग ऑन के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद 23वां ओवर डालने रविचंद्र अश्विन की छठी गेंद पर एक स्टार कवर की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया जैक क्रैली ने ही, और इसी के साथ जैक क्रैली अब 48 रन पर पहुंच गए थे। तभी 24वां ओवर डालने कुलदीप यादव की दूसरी गेंद पर जैक क्रैली ने मिड ऑफ की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो इसके बाद फिर से 25वां ओवर जो कि रविचंद्र अश्विन का था, उनकी चौथी गेंद पर जैक क्रैली ने लॉग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। और आज जैक क्रैली बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे थे और बताबतौर अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 26वां ओवर डालने कुलदीप यादव ने अपनी तीसरी गेंद पर ओली पॉपी को विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के हाथों स्टंप आउट करा पोलैंड भेजा और भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। ओली पॉपी आज मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 24 गेंदों खेलकर मात्र 11 रन ही बनाए। और इसी के साथ दोस्तों आज का पहला सेशन भी समाप्त हो गया और पहले सेशन में इंग्लैंड की टीम 25.3 ओवर खेलकर 100 रन बनाई 2 विकेट के नुकसान पर, और पहला सेशन आज दोनों ही टीमों के पक्ष में रहा। तभी जब दूसरा सेशन चालू हुआ तो जैक क्रैली के साथ जोरूट बल्लेबाजी करने आए। तभी 29वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की पहली और 5वीं यानी एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौका देखने को मिला जोरूट के ही बल्ले से। तो इसके बाद फिर से 30वां ओवर डालने कुलदीप यादव की छठी गेंद पर जैक क्रैली ने मिड ऑफ की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो फिर इसके बाद 33वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की दूसरी गेंद पर जैक क्रैली ने ऑफसाइड की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। और आज दोनों ही बल्लेबाज अच्छी लय में नजर आ रहे थे और समझ बूझकर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 38वां ओवर डालने फिर से कुलदीप यादव ने अपनी दूसरी गेंद पर आज अच्छे लय में चल रहे जैक क्रैली को क्लीन बोल्ड कर पोलैंड भेजा और भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। जैक क्रैली इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 108 गेंदों में 79 रन की शानदार पारी खेले। जैक क्रैली के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में जॉनी ब्रेस्टो बल्लेबाजी करने आए और आज जॉनी ब्रेस्टो ने आज आते ही अपना इसी ओवर की लास्ट गेंद पर चौके से खाता खोला। तो इसके बाद फिर से 41वां ओवर डाले रविंद्र जडेजा की दूसरी गेंद पर जॉनी ब्रेस्टो ने मिगोर के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद 42वां ओवर डालने कुलदीप यादव की थी, उनकी तीसरी गेंद पर जॉनी ब्रेस्टो ने सीधे बल्ले से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। और आज दोनों ही बल्लेबाज समझ बूझकर और तेज गति से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तो इसके बाद फिर से 43वां ओवर डाले रविंद्र जडेजा की चौथी गेंद पर जोरूट ने बिहाइंड पॉइंट की दिशा में
एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तभी 44वां ओवर डालने कुलदीप यादव की दूसरी गेंद पर जॉनी बेस्टर ने लॉगन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तभी इसी ओवर में कमबैक करते हुए कुलदीप यादव ने अपनी छठी गेंद पर जॉनी बेस्टर को विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को चौथी सफलता दिला दी। जॉनी बेस्टर इस मुकाबले में 18 गेंदों में 29 रन की पारी खेले और जॉनी बेस्टर के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने आए। तभी 45वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा ने अपनी दूसरी गेंद पर जरूर को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा। हालांकि जरूर ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन यह भी रिव्यू भारतीय टीम के पक्ष में गया और जरूर को पवेलियन जाना पड़ा। जरूर इस मुकाबले में 56 गेंदों में 26 रन की पारी खेल और भारतीय टीम को बैक टू बैक 2 सफलता मिल गई। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने आए। तभी फिर से 46वां ओवर डालने कुलदीप यादव ने अपनी चौथी गेंद पर बेन स्टोक्स को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा। हालांकि बेन स्टोक्स ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन यह भी रिव्यू भारतीय टीम के पक्ष में गया और बेन स्टोक्स को पवेलियन जाना पड़ा और बेन स्टोक्स आज 6 गेंद खेलकर अपना खाता भी नहीं खोल पाए और भारतीय टीम ने बिना एक भी रन दिए 3 सफलता मिल गई और अब क्रीज पर दो नए बल्लेबाज बेन स्टोक्स और टॉम हार्टली बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी 46वां ओवर की छठी गेंद पर टॉम हार्टली ने मिड ऑफ की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी 50वां ओवर डाले रविचंद्र अश्विन ने अपनी दूसरी गेंद पर टॉम हार्टली को डेविड पार्टिकल के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 7वीं सफलता दिलाई। टॉम हार्टली इस मुकाबले में 9 गेंदों में 6 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मार्कवुड बल्लेबाजी करने आए। तभी फिर से इसी ओवर के चौथी गेंद पर कमबैक करते हुए मार्कवुड को अभी स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 8वीं सफलता दिला दी। मार्कवुड आज अपना खाता नहीं खोल पाए। मार्कवुड के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में शोएब बशीर बल्लेबाजी करने आए। तभी शोएब बशीर ने 52वां ओवर की डालने रविचंद्र अश्विन की छठी गेंद पर मिड विकेट की ओर दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और इसी के साथ दोस्तों दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया और दूसरे सेशन में इंग्लैंड की टीम ने 29.3 ओवर खेलकर 94 रन बनाई और 6 अपने महत्वपूर्ण विकेट गंवाए और दूसरा सेशन भी पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में गया। तो वही दोस्तों तीसरे सेशन में एक बार फिर से बेन स्टोक्स और शोएब बशीर बल्लेबाजी करने आए। तभी तीसरे सेशन के पहला ओवर डालने रविचंद्र अश्विन की एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौका लगाया बेन स्टोक्स ने और बेन स्टोक्स अब तीसरे सेशन में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो इसके बाद फिर से 97वां ओवर डालने जसप्रीत बुमराह की एक ही ओवर में फिर से 2 बेहतरीन चौका लगाए बेन स्टोक्स ने ही। तभी फिर से 98वां ओवर डालने रविचंद्र अश्विन ने अपनी पहली गेंद पर बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को 9वीं सफलता दिला दी। बेन स्टोक्स इस मुकाबले में 42 गेंदों में 24 रन की पारी खेले और बेन स्टोक्स के आउट होने के बाद अब इंग्लैंड की तरफ से आखिरी उम्मीद के तौर पर जिमी एंडरसन बल्लेबाजी करने आए। तभी इसी ओवर के चौथी गेंद पर रविचंद्र अश्विन ने जिमी एंडरसन को भी डेविड पार्टिकल के हाथों कैच करा पवेलियन भेजा और इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया और इसी के साथ दोस्तों इंग्लैंड की टीम 218 रन पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की तरफ से सर्वाधिक रन जैक करली 89 रन जबकि जॉनी बेयरस्टो ने 26 रन का योगदान रहा। तो वही दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से कुलदीप यादव को 5 जबकि रविचंद्र अश्विन को 4 और रविंद्र जडेजा के हाथों 1 सफलता लगी। तो वही दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से एक पहले सेशन की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल। तभी दूसरा से ओवर डालने मार्कवुड की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने कवर की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी फिर से चौथा ओवर डालने मार्कवुड की चौथी गेंद पर फाइनल की दिशा में छक्का तो 5वीं गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक बेहतरीन चौका जड़ा रोहित शर्मा ने ही और रोहित शर्मा अब कुछ अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी फिर से छठा ओवर डाले मार्कवुड की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने मिड ऑन की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया और दोनों ही बल्लेबाज असमझ बूझकर और धीमी गति से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तभी फिर से 9वां ओवर डालने शोएब बशीर की तीसरी और 5वीं और छठी यानी एक ही ओवर में 3 बेहतरीन छक्का लगाए यशस्वी जायसवाल ने और यशस्वी जायसवाल ने इस ओवर में कुल 18 रन बनाए। तभी फिर से 12वां ओवर डालने टॉम हार्टली के एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौका लगाए रोहित शर्मा ने और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अब औसत की साझेदारी हो गई थी। तभी 14वां ओवर डालने टॉम हार्टली की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने पुल शॉट के गड़े गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी फिर से 15वां ओवर डालने शोएब बशीर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने लेग साइड की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी फिर से 19वां ओवर डालने शोएब बशीर की तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौका जड़ा यशस्वी जायसवाल ने और आज दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और तेज गति से रन बना रहे थे। तभी फिर से 21वां ओवर डालने शोएब बशीर की दूसरी गेंद पर यशस्वी की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया यशस्वी जायसवाल ने और इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने अपना 8 तक पूरा कर लिया। तभी अगली गेंद पर एक शानदार मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका के लिए भेज दिया शोएब बशीर की गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने ही। तभी अगली गेंद पर कमबैक करते हुए शोएब बशीर ने यशस्वी जायसवाल को विकेट कीपर बेन स्टोक्स के हाथों स्टॉप आउट करा पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को पहला झटका दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 58 गेंदों में 57 रन की पारी खेले। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में शुभम गिल बल्लेबाजी करने आए। तभी 23वां ओवर डाले शोएब बशीर की तीसरी गेंद पर शुभम गिल ने लेग साइड की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो फिर इसके बाद 24वां ओवर डालने टॉम
हार्टली की दूसरी गेंद पर शुभम गिल ने मिड विकेट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तभी फिर से 25 ओवर डालने दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर रोहित शर्मा ने अपना 8 पूरा कर लिया। तभी फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभम गिल ने भी मिड विकेट की दिशा में गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया और शुभम गिल आज ताबड़तोड़ अंदाज में और अच्छी लय में नजर आ रहे थे। तभी फिर से 30वां ओवर डालने टॉम हार्टली की 5वीं गेंद पर शुभम गिल ने मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया और इसी के साथ दोस्तों तीसरा सेशन भी समाप्त हो गया और तीसरे सेशन में भारतीय टीम ने 30 ओवर खेलकर 135 रन बनाई और 1 विकेट अपना खोया और तीसरा सेशन भी पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में रहा। और इसी के साथ दोस्तों आज पहला दिन का खेल भी समाप्त हो गया और पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम 135 रन बनाई 1 विकेट के नुकसान पर। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम कल कितना तक लीड ले पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।